नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है और कल जो है वो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। उसके बाद चुनाव और अपने जोर पर होगा। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का एक बयान आया है। उस बयान ने महाराष्ट्र के चुनाव के माहौल को लगता है और गर्म कर दिया है। नाना पटोले ने कहा है कि उनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अमेरिका में एक बयान दिया था कि वो उनकी पार्टी आरक्षण ख़त्म करने पर विचार कर सकती है जब बराबरी वाली स्थिति आ जाए। इस तरह का उनका बयान था और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली नाना पटोले, जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी उसमें कोई गलत नहीं था और आरक्षण पर हमारा भी ऐसा ही मत है। अब राहुल गांधी से इतर किसी का मत कम से कम कांग्रेस में तो नहीं हो सकता है। वो गलत है चाहे सही है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। जस्टिफाई करना ही जिम्मेदारी है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, कांग्रेस के बाकी छोटे नेताओं की। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता या उसके घटक दल के किसी भी नेता ने 2024 के चुनाव के पहले कभी ये नहीं कहा था कि वो आरक्षण ख़त्म करेगी। एक बार बिहार के चुनाव में एक इस तरह की बात आई थी जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था। क्या जो ये बात कही जा रही है कि आरक्षण पर विचार हो सकता है, विचार हम कर सकते हैं, चाहे वो राहुल गांधी के द्वारा हो चाहे नाना पटोले के द्वारा हो, इसका चुनाव के समय पर असर कितना होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह की बात समझाने की नाना पटोले कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचेगी, कितने तक पहुँचेगी, लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पर है कि कांग्रेस बात कर रही है आरक्षण हटाने की। अब कांग्रेस का पुराना इतिहास अगर उठा करके देखें तो वो आरक्षण के खिलाफ रहा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हैं जो आरक्षण के खिलाफ बात करते थे और दोयम दर्जे के लोगों को आरक्षण के माध्यम से एम्प्लॉय या आरक्षण के माध्यम से लाभ होने की बात करते थे, चाहे इंदिरा गांधी की बात हो और राजीव गांधी का तो बाकायदा मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन पर एक लंबा चौड़ा भाषण है लोकसभा में जो मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ था और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि ये डिवाइड एंड रूल की जैसी है। अब चूंकि इस बीच कांग्रेस लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के चुनाव में पटखनी खा चुकी है, 2014 और 19, तो उसके बाद से वो आरक्षण को लेकर के एक बड़ा विषय बनाने की कोशिश कर रही है और 2024 के चुनाव में उसको बड़ा विषय बनाया भी गया और ये बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार चुनाव जीत करके आती है 30 और वो जिस तरह का मैंडेट खोज रही है, अगर उस तरह का मैंडेट मिलता है तो वो न केवल संविधान बदलेगी बल्कि दलितों और ओबीसी एमबीसी का आरक्षण ख़त्म कर देगी और उसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, बिहार में नुकसान हुआ, इस तरह के राज्यों में उनको नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के नाम पर उनको नुकसान हुआ। अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अगर इसी तरह की बात कांग्रेस की तरफ से आएगी जो ये बात कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन ख़त्म कराना चाह रही, वो जब ये कहेगी कि वो रिजर्वेशन पर पुनर्विचार कर सकते हैं चाहे जिन शर्तों के आधार पर कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर जो महाविकास अघाड़ी का वोट बैंक है उस पर कन्फ्यूज़न, उनको कन्फ्यूज़न होगा इस मामले को लेकर।
और बहुत सारे लोग इस मामले को लेकर के चौकन्ना हो जाएंगे, विशेष रूप से दलित, ओबीसी, एमबीसी। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा ये कि जो कांग्रेस है वो हमेशा से आरक्षण के विरोध में रही है। सिर्फ मुसलमानों के आरक्षण के लिए वो लगातार बहुत ज़ोरदार से बात करती रही कि नहीं, मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो संवैधानिक रूप से गलत है। अब जो बात नाना पटोले कह रहे हैं, जो बात राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के कही थी, इस मसले को लेकर के पूरा चुनावी माहौल गर्म होगा और ये लगातार इस पर चर्चा की होगी, लगातार इसको कहा जाएगा। चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में रिजर्वेशन को लेकर के, चाहे वो मराठा रिजर्वेशन की बात रही हो, उस रिजर्वेशन को लेकर के महाविकास अघाड़ी को फायदा हुआ था। उन परिस्थितियों में ये स्टेटमेंट, चाहे राहुल गांधी का हो, चाहे नाना पटोले का हो, निश्चित तौर पर ये एक मुश्किल वाली स्थिति अघाड़ी के लिए पैदा हो सकती है। ये वैसी ही स्थिति लगेगी जैसा राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव के समय 3 दिन पहले ये बोला था कि जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, वो नाच गाने का कार्यक्रम था। वहाँ नाच गाने के लिए लोगों को इनवाइट किया गया था और वो बार बार ये दलितों की बात उठाते हैं, बार बार एमबीसीज की बात करते हैं, लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। ये मामला उठेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा मैं अभी कह रहा था कि 2014 के चुनाव के हार के बाद, 2019 के चुनाव के हार के बाद, उनके पास बीजेपी को कोई और ऐसा विषय नहीं मिल रहा था टारगेट करने का, तो उन्होंने संविधान बदला जाएगा, रिजर्वेशन का हटा दिया जाएगा और महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ये एक मसला बनाया। उसमें एक और महत्वपूर्ण मसला आया जिसमें हालांकि कांग्रेस पार्टी की भूमिका नहीं थी, लेकिन वो एक मैसेज गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इलेक्शन बॉन्ड था उसमें जिस तरह का निर्णय दिया, वो भी एक मसला ये गया, इसलिए कि ठीकरा रूलिंग पार्टी पर ही फूटता है, जबकि उसमें सब ने इलेक्शन बॉन्ड से पैसे रिडीम किए थे। तो ये जो 3-4 मसले थे, ये 3-4 मसलों ने नुकसान किया था, 2024 के चुनाव में नुकसान किया था। अब ये बात लगातार कांग्रेस की तरफ से फैलाई गई और इसका मैं कई बार अपनी बातों में कह चुका हूँ कि ये जो मामला कुल मिलाकर के उठा था और जिसको जो बात राहुल गांधी ने करना शुरू कर दी थी, जातीय जनगणना वाली, जातीय जनगणना कराइए और जिसका जितना हक उसको, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी वाला जब से नारा दिया गया था, तो उस पूरे नारे का जो नैरेटिव शुरू हुआ था वो जर्मनी से शुरू हुआ था। जर्मनी के एक स्कॉलर ने जातीय समीकरण पर एक आर्टिकल लिखा था और ये सारा का सारा जो योजना, ये सारा का सारा जो जिसको बोलते हैं नैरेटिव है, वहीं से निकाला गया और उस नैरेटिव को 2024 के चुनाव में बढ़िया से गढ़ा गया, उसको आगे बढ़ाया गया। अब उसमें जातीय जनगणना जिस तरह की बात राहुल गांधी करते हैं या रिजर्वेशन की जिस तरह की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उसके डिटेल्स की जानकारी राहुल गांधी को नहीं है। उसके जब डिटेल्स आने शुरू होंगे तो कांग्रेस समेत बाकी सभी दलों को मुश्किल आएगा, इसलिए कि जब जातीय जनगणना की होगी, अब जिस तरह की बात हो रही है कि कांग्रेस मुसलमानों के जातीय जनगणना की बात नहीं करती है, तो जब जातीय जनगणना होगी और उनको रिजर्वेशन मुसलमानों को भी चाहिए होगा तो उनकी भी जातियों की बात होगी और ये भी देखा जाएगा कि अब तक उसके बेनिफिशियरीज कौन कौन रहे हैं। तो ये एक जो विषय बाकायदा 2024 के चुनाव के 6 महीने पहले उठाया गया था, इतनी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो 2024 के लोकसभा चुनाव और अब में थोड़ा अंतर आया है, वो अंतर क्या प्रभाव डालेगा और ये जो स्टेटमेंट आ रही है नाना पटोले की और राहुल गांधी की, वो किस तरह से उसको
महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट करेगी, उसको रिसीव करेगी, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इतना डिटेल चर्चा कर रहा हूँ। अब जो बात रिजर्वेशन को लेकर के राहुल गांधी कर रहे थे, अब उस पर जब वो कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन समाप्त कर सकते हैं, तो जनता के मन में कन्फ्यूज़न होगा। और लगातार ये बात, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, वो पूरे देश में, और हरियाणा में इससे पता लग गया, पूरे देश में ये बात धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आरक्षण ख़त्म करने की बात, संविधान बदलने की बात है, ये बहुत बड़ा झूठ है, और इस झूठ को कांग्रेस के इकोसिस्टम ने प्रसारित किया था। अब अगर संविधान संशोधन की बात करें तो 100 से ऊपर संविधान संशोधन पहले ही हो चुके हैं, और सबसे बड़ा संविधान संशोधन जिसने भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था, वो 42 से लेकर के 44वां संविधान संशोधन था, जो इमरजेंसी के समय किया गया था। तो संविधान संशोधन तो होते रहे हैं, उसमें जो मैसेजिंग थी कि बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाएगा, उसको लेकर के अब बताया जा रहा है कि संविधान जब भी बदला जाएगा वो जनता के कल्याण के लिए, उसमें दलित, ओबीसी और एमबीसी भी शामिल हैं, उनके भले के लिए ज़रूरत के हिसाब से संविधान संशोधन हमेशा से किया जाता रहा है, और अब भी जब ज़रूरत होगी तो किया जाएगा। तो एक ये मैसेज बहुत तरीके से भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है, और उसके कारण ही लोगों को पता लगने लगा है कि इस मामले में कांग्रेस ने झूठ बोला है। अब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग हैं वो सब इस बात से कन्विंस हो गए हैं कि कांग्रेस इस मामले में झूठ बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण ख़त्म कर देगी, लेकिन एक बड़ा वर्ग को ये लगने लगा है, और जो विशेष रूप से जो बीजेपी को वोट करने में जिसमें झिझक नहीं होती है, और जो बीजेपी के हिंदुत्व आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट भी करता है, वो इस मामले में अब इस मामले को लेकर के जो उसके मन में कन्फ्यूज़न था वो ख़त्म होने लगा। दूसरी तरफ जो कांग्रेस का वोटर था, अब वो इन बातों को लेकर के कन्फ्यूज़ होने लगा है कि कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर आ गई है, जब वो इस देश में आरक्षण को लेकर के बहुत मुखर थी कि आरक्षण को समाप्त करेंगे, आरक्षण गैर जरूरी है, उससे दोयम दर्जे के लोग निकल करके आते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात की जाए। तो अब ये जो पूरा का पूरा मसला आ गया है, तो इसका परिणाम क्या होगा? दलित वोटर्स को लेकर के कन्फ्यूज़न होगा। उसके अलावा जो वहाँ पर मराठा आरक्षण को लेकर के लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, उनके बीच में कन्फ्यूज़न आएगा, जबकि उनको और वो कन्फ्यूज़न किस तरफ से आएगा? वो कन्फ्यूज़न अघाड़ी की तरफ से आएगा। मतलब अघाड़ी के जो मतदाता हैं वो इस बात को लेकर के अब कन्फ्यूज़ होंगे कि जो रिजर्वेशन की बात वो कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है, ये जो महायुति है, वो लगातार ये कह रही थी कि जो महाविकास अघाड़ी है वो ना तो मराठों को आरक्षण देगी, और बाकी आरक्षण को लेकर के भी उनकी जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये बात अब जनता के बीच में जाएगी, और अगर जनता के बीच में जाएगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये 2024 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, ये मुश्किल होने वाला है। और जब चुनाव सर पर हो तो इस तरह की बात निश्चित तौर पर कांग्रेस को मुश्किल में डालेगी, और कहीं ऐसा न हो कि जो गलती राहुल गांधी ने 2000 अभी के हरियाणा के चुनाव में की थी राम मंदिर को लेकर के, वैसी ही गलती ये साबित हो जाए, और कांग्रेस को मत कहिए, ये पूरे के पूरे अलायंस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।